इस अव्यक्ति मास में हम सभी ब्रह्मावत्सों का यही शुभ संकल्प रहता है कि हमें अपनी स्थिति को बाप समान बनाना है और बाप समान डबल लाइट स्वरूप रहना है। तो डबल लाइट कैसे रहेंगे? डबल लाइट का भाव है एक तो हल्कापन और दूसरा प्रकाश स्वरूप, और उसकी विधि बहुत सुंदर और सरल है। स्मृति में आता है कि जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर अपना परिचय दिया तो 3 महावाक्य उच्चारण किए। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम और प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। भावार्थ यही है कि इन 3 महावाक्यों के अंदर संपूर्णता की स्थिति क्या होती है और उसको प्राप्त करने की विधि बहुत सुंदर और स्पष्ट इशारे में दी गई है। अर्थात संपूर्णता की स्थिति है प्रकाश स्वरूप होना, अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना, जहां निज आनंद अर्थात निरंतर वो आनंदमय स्थिति में सदा स्थित रह सकते हैं। लेकिन साथ में जो बीच में कहा ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान का प्रकाश भी है जो नित्य हम ब्राह्मण बच्चों का पथ प्रदर्शन करता है। और इसीलिए बाबा ने आकर सबसे पहले ज्ञान का सागर बन ज्ञान की एक एक बात स्पष्ट करना आरंभ किया, क्योंकि मनुष्य जीवन में अज्ञानता ही अनेक दुखों का कारण है, अनेक परिस्थितियों को निर्मित करता, अनेक प्रकार के समस्याओं को निर्मित करता है। इसीलिए ज्ञान सिर्फ सुनने या सुनाने के लिए नहीं है, परंतु ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। अर्थात ज्ञान की एक एक पॉइंट को यथार्थ समय पर सही विधि के साथ उसका प्रयोग करना। जब जीवन के अंदर ये महसूस हो कि जिम्मेवारी बहुत हो गई है, जिम्मेवारी जब बोझ महसूस होने लगे, तब यही ज्ञान की बात बाबा ने हमारे सामने रखी कि बच्चे, करन करावनहार बाबा है। और इसी तरह से जैसे ही ये विचार आएगा कि करन करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं, तो वो जिम्मेवारी बोझ महसूस नहीं होती और हम सहजता से उस बोझ से भी मुक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ जब जीवन के अंदर अनेक प्रकार के बंधन महसूस हो, तो बंधनों को काटने की विधि भी उसी ज्ञान में निहित है। अर्थात मनुष्य जीवन में कर्म बंधन कब बनता है कि जब मनुष्य कोई न कोई विकारों के वशीभूत कर्म करता है, तब वही कर्म उसके लिए बंधन का रूप बन जाता, जो उसको बांधने लगता है। तो ज्ञान का प्रकाश हमें यही प्राप्त हुआ है कि जब कर्म करो, तभी भी हर कर्म करते समय स्वयं को निरअहंकारी स्वरूप में स्थित करके कर्म करो, या आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर कर्म करना है। जैसे जैसे आत्म स्थिति का अभ्यास हमारा पक्का होता जाएगा,
देही अभिमानी होकर के हर कर्म करने लगेंगे तो कर्म बंधन में बांधेगा नहीं, लेकिन सहजता से उस बंधन से भी हमें मुक्त करेगा। क्योंकि देही अभिमानी स्थिति या आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात कि जहां हम आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप होकर के उस ऊर्जा को हर कर्म में प्रवाहित होने देते हैं, तो विकार दूर हो जाते हैं। विकार किसी भी तरह से इंद्रियों को परवश नहीं कर सकता है, तो निर्बंधन होना सहज और स्वाभाविक हो जाता है। साथ ही साथ कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या, कोई भी ऐसी बात सामने आए जीवन में, तो हमेशा यही स्मृति में रखना है कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो हुआ है वो भी बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह भी बहुत अच्छा। अर्थात गीता के इस सार को जीवन के अंदर अप्लाई कर लेना उस वक्त, और जैसे ही गीता के उस सार को हम अप्लाई कर देते हैं तो मन के अंदर जो अनेक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो रहा है या अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प, विकल्प, नेगेटिव विचार उत्पन्न हो रहे हैं जो मन को भारी कर देता है, उन नकारात्मक विचारों से, व्यर्थ विचारों से भी हम अपने आप को सहज मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो चिंता किस बात की। तो अनेक प्रकार के ऐसी चिंताओं से हम स्वतः मुक्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा के जीवन के अंदर यही देखा कि चाहे अनेक बातें आई, अनेक परिस्थिति रूपी पेपर बाबा के सामने आए, लेकिन हमेशा इसी निश्चय बुद्धि और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहे कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है। बाबा का यज्ञ है, बाबा करा रहा है, बच्चे बाबा के बच्चे हैं, और इस तरह से ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी स्थिति को हमेशा डबल लाइट रखी। कहीं पर भी मैं और मेरेपन का प्रयोग नहीं हुआ जिससे वो भारी हो जाए। बाबा का यज्ञ है, बाबा का कार्य है, तो इसी विधि से हमें भी बाबा के उन नक्शे कदम पर चलना है और अपनी बुद्धि को सदा अनेक प्रकार की व्यर्थ चिंताओं से मुक्त रखना है। ऐसा ज्ञान का प्रकाश जब हर कदम में हमारा पथ प्रदर्शन करते रहे, तो अनेक प्रकार की अज्ञानता से उत्पन्न बातें जो है विलीन हो जाएंगी उस ज्ञान के प्रकाश में। जिस तरह अंधकार में अनेक प्रकार के भ्रम क्रिएट होते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो वो सारा अंधकार का भ्रम नष्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह ज्ञान सूर्य परमात्मा जो हमें ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, तो अज्ञानता से उत्पन्न अनेक भ्रम सहज ही उस प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, और तब हम अपनी स्थिति को डबल लाइट अर्थात हल्का भी कर रख सकते हैं और प्रकाश स्वरूप बन करके सहज उड़ती कला की उड़ान भरते हैं अपने दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा, और उस संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप को धारण कर सकते हैं, जिससे सदा आनंद के झूले में सहजता से झूलते रहे, जीवन आनंदमय अनुभव होने लगे। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को ये सुंदर विधि बताई कि निज आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और ज्ञान स्वरूप। तो यही विधि को जीवन में अप्लाई करते हुए उस संपूर्णता के ड्रेस को धारण करना है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप,
तो डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए सदा इसी विधि से प्रैक्टिकल जीवन में यही जब वो हल्केपन का अनुभव करेंगे तभी तो उस स्थिति में सहज समा सकते हैं। तो चलते हैं कुछ देर के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से मुक्त कर दे। स्वयं में हल्कापन को महसूस करें, यही सोचते हुए कि संगम युग की हर क्षण अति कल्याणकारी है। समय कल्याणकारी है, मेरा बाबा कल्याणकारी है, तो हमारा अकल्याण तो कभी हो नहीं सकता। हर कदम में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। अंतर्चक्षु से स्वयं को प्रकाश पुंज के रूप में देख रही हूं। देह से स्वयं को न्यारा करते हुए बुद्धि रूपी विमान से उड़कर पहुंच जाते हैं अपने अव्यक्त सूक्ष्म वतन की ओर। महसूस करे मैं आत्मा डबल लाइट हूं, एकदम हल्कापन, करन करावनहार बाबा है। मैं तो करनहार हूं, निमित्त हूं। और उस प्रकाश स्वरूप फरिश्ते ड्रेस को, चमकीले ड्रेस को धारण करती हूं। उमंग उत्साह के पंखों के साथ सदा खुशी में स्वयं को महसूस करती हूं और नित्य आनंदमय झूले में स्वयं को अनुभव करती हूं। मैं आत्मा भी निज आनंद स्वरूप हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। ज्ञान के दिव्य प्रकाश से अपनी बुद्धि को दिव्यता से आलोकित करती हूं, ताकि हर क्षण उस ज्ञान की बातों को सहजता से हर कर्म में यूज करते हुए स्वयं को अनेक बोझों से और बंधनों से मुक्त अनुभव कर सकूं। जीवन मुक्त स्थिति का आनंद, खुशी का अनुभव कर सकूं। कितना हल्कापन महसूस कर रही हूं। बाप समान न्यारी